क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 12 हार और जीत कहानी। पाठ में लेखक ने एक व्यक्ति का घोड़े के प्रति अटूट प्रेम को प्रकट करते हुए उच्च विचारों का वर्णन किया है। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। वह घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था। उसकी तरह का दूसरा घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे बहुत प्यार करते थे। भगवान के भजन पूजन से जो समय बचता था वह घोड़े की सेवा में लगा देते थे। बाबा भारती ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे, पर सुल्तान से बिछड़ने की बात उनसे सहन न होती थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे बादलों की घटा को देखकर मोर नाच रहा हो। जब तक शाम को सुल्तान की पीठ पर चढ़कर 10-12 किलोमीटर का चक्कर न लगा देते उन्हें चैन न मिलता। खिंगजिंग उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसको नाम सुनकर कांपते थे। धीरे धीरे सुल्तान की कीर्ति उस तक भी पहुंची। वह उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन दोपहर के समय बाबा के पास पहुंचा और प्रणाम करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खिंगजिंग क्या हाल है? आपकी दया है, खिंगजिंग ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। बाबा भारती इधर कैसे आ गए? खिंगजिंग सुल्तान को देखने की चाह खींच लाए। बाबा भारती विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खिंगजिंग मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। बाबा भारती उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। खिंगजिंग कहते हैं, देखने में बड़ा सुंदर है। बाबा भारती क्या कहना, जो एक बार देख लेता है जीवन भर नहीं भूल पाता। खिंगजिंग बहुत दिनों से उसे देखने की इच्छा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा और खिंगजिंग दोनों अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घनमत से, खिंगजिंग ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने हजारों घोड़े देखे थे, पर ऐसा सुंदर घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खिंगजिंग के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसके हृदय में हलचल होने लगी। बच्चों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबाजी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबाजी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुंह से सुनकर उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। फिर एकाएक उचककर घोड़े पर सवार हो गए। घोड़ा हवा की तरह दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खिंगजिंग के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास ताकत थी और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबाजी, ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। हर समय खिंगजिंग का डर बना रहता था। कई महीने बीत गए पर वह न आया। धीरे धीरे बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। वे इस डर को सपने की तरह झूठा समझने लगे। एक दिन संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुंह पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आए, ओ बाबा, इस कंगले की भी बात सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। देखा एक अपाहिज पेड़ की छाया में पड़ा कर आ रहा है। बाबा बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखी हूँ, मुझे पर दया करो। यहाँ से रामावाला 5 किलोमीटर है, मुझे वहाँ जाना है। मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? अपाहिज ने कहा, दुर्गादास वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठाया और उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें झटका सा लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई।
उनके आश्चर्य ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को लिए जा रहा है। उनके मुंह से भय, आश्चर्य और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। यह अपाहिज खिंगजिंग था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे, फिर कुछ सोचकर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, खिंगजिंग, ठहर जाओ। आवाज सुनकर खिंगजिंग ने घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बाबा जी, ये घोड़ा अब नहीं दूंगा। बाबा बोले, पर एक बात सुनते जाओ। एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मोह दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, लेकिन ये घोड़ा अब नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। बाबा जी ने कहा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना यह है कि इस घटना के किसी के सामने प्रकट न करना। एक सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वह सोच रहा था कि उसे घोड़े को लेकर भागना देगा, पर बाबा ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। इसका कारण हो सकता है। उसने बहुत सोचा, पर कुछ समझ में नहीं आया। हारकर उसने बाबाजी से, इसमें आपको क्या डर है? वह भारती ने उत्तर दिया, अगर लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। या कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई बंध न था। बाबा भारती चले गए, पर उनके शब्द खिंगजिंग के कानों में उसी तरह गूंज रहे थे। तब रहा था, कैसे ऊंचे विचार हैं। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। जन के अंधेरे में खिंगजिंग बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे मटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खिंगजिंग सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा और अड़ा अस्तबल में बांध दिया।